वो आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत जिसने इल्म से लेकर फिल्म तक का सफर और अपनी तहजीब को बरकरार रखा। और बल्कि मुख्तसर में ये कह दूं कि जब आप उनकी शायरी सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि हमारे उर्दू दुनिया में जो खूबसूरत अल्फाज हैं, चाहे वो लफ्ज गेसू हो, चाहे वो लफ्ज जादू हो, खुशबू हो, घुंघरू हो, आंसू हो, इन तमाम खूबसूरत अल्फाज की कैफियत जिस शायर की शायरी में नजर आती है वो शायरी है जनाबे शकील आजमी की शायरी। उन्हीं के दो मिसरे पढ़ता हूं कि अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े हो के बड़े रहना भी, काश में कोई नगीना नहीं पत्थर होता, कैद जैसा है अंगूठी में जड़े रहना भी। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाबे शकील आजमी साहिब तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाज। बहुत शुक्रिया हिलाल बाबू, काफी वक्त हो चुका है, बल्कि मैं कहूं कि रात के हाथ सुबह के दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। रात हो या शायरी, तवालत उसे बोझल कर देती है। हसन साहब सदारत फरमा रहे हैं मुशायरे की, मैं उनसे इजाज़त चाहता हूँ। जावेद साहब की मौजूदगी, नदीम भाई की और हमारे सीनियर शोरा और दीगर साथी शोरा और आप सब, यहाँ कुछ ख़वातीन बैठी हैं, ख़ास तौर से मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूँगा कि जिस समाज में ख़वातीन इस तरह से और पूरी रात बैठकर शायरी सुनती हों, उस समाज की नस्लें कभी नफरत नहीं कर सकती। मतलब अर्ज कर रहा हूँ, सुखन में अब नया पहलू कहाँ से आएगा, तेरे बिना मुझे जादू कहाँ से आएगा। सुखन में अब नया पहलू कहाँ से आएगा। ये जो सच्ची शायरी है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। जब किसी बस्ती पर अल्लाह मेहरबान होता है तो वहां शायर पैदा करता है। अल्लामा इकबाल ने शायर को पैगंबर के मुतरादिफ कहा था। मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब कि सुखन में अब नया पहलू कहाँ से आएगा, तेरे बिना मुझे जादू कहाँ से आएगा। ताहिर भाई शेर सुनिएगा, तेरे बिना मुझे जादू कहाँ से आएगा। न दिल में इश्क, न सांसों में हिजरतों का धुआं, न दिल में इश्क, न सांसों में हिजरतों का धुआं, गजल की आंख में आंसू कहाँ से आएगा। न दिल में इश्क, न सांसों में हिजरतों का धुआं, गजल की आंख में आंसू कहाँ से आएगा। और चंदौसी में आज मेरे पास दो मुशायरे थे, एक करीब था परभनी और एक ये, मैंने ये चुना, परभनी छोड़ दिया मैंने। और ये शेर मैं आपको सुना रहा हूँ, नया लगे और अच्छा लगे तो सुन के बताना। मैं कभी दाद नहीं के लिए नहीं कहता, मैं कभी ताली के लिए कहता हूँ। ये आपका हक है, जब अच्छा लगे तब आप ताली बजाना। गजल की आंख में आंसू कहाँ से आएगा। मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा हूँ। 1 करोड़ का मिसरा है ये। मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा हूँ, खबर नहीं है मुझे तू कहाँ से आएगा। वाकई मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा, मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा, खबर नहीं है मुझे तू कहाँ से आएगा। सर ये शायरी जो है ना इतनी पुरानी है ना कि इसमें अच्छा शेर कहना बहुत मुश्किल है और अपना शेर कहना तो बहुत ही मुश्किल है। नक्काली बहुत ज्यादा है, असली शायरी बहुत कम है। मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे, कहानी हो या शेर, आइडिया होता है ना। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, उसी को मैं लिख दूं कि एक लड़के को देखा तो ऐसा लगा, तो आइडिया तो चुरा लिया मैंने। मैं थोड़ा थोड़ा हर एक रास्ते पे बैठा हूं, खबर नहीं है मुझे तू कहां से आया।
सभी चिराग बताए बगैर बुझ गए, सभी चिराग बताए बगैर बुझ गए हैं। अब इतनी जल्दी में जुगनू कहां से आएगा? अब इतनी जल्दी में जुगनू कहां से आएगा? सभी चिराग बताए बगैर बुझ गए, अब इतनी जल्दी में जुगनू कहां से आएगा? शेर देखें, शुक्रिया ताहिर भाई, ये शेर भी देखें कि नया लगे तो बताएं। अब इतनी जल्दी में जुगनू कहां से आएगा? घटे बढ़े हैं तेरे पैरहन के सारे नाप, घटे बढ़े हैं तेरे पैरहन के सारे नाप, तेरे गले मेरा बाजू कहां से आएगा? तेरे पैरहन के सारे नाप। रोशन भाई शुक्रिया, घटे बढ़े हैं तेरे पैरहन के सारे नाप, तेरे गले मेरा बाजू कहां से आएगा? दो तीन शेर देखें कि मेरे हाथों में उसका हाथ कम है, मेरे हाथों में उसका हाथ कम है, अभी वो शख्स मेरे साथ कम है, अभी वो शख्स मेरे साथ कम है। सर ये शेर सुन ले, अभी वो शख्स मेरे साथ कम है, हवस का काम चल जाएगा लेकिन, हवस का काम चल जाएगा लेकिन, चल जाएगा लेकिन मोहब्बत के लिए एक रात कम है। वाह 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 वाह, हवस का काम चल जाएगा, वाह वाह वाह, हवस का काम चल जाएगा लेकिन मोहब्बत के लिए एक रात कम है, मोहब्बत के लिए एक रात कम है। अभी उतरा नहीं है मौसमे हिज्र, अभी उतरा नहीं है मौसमे हिज्र, अभी उन आंखों में बरसात कम है, अभी मौसमे हिज्र, अभी उन आंखों में बरसात कम है। ये शेर भी सुन ले, नया हो तो बताएं। अभी उतरा नहीं है मौसमे हिज्र, अभी उन आंखों में बरसात कम है, अभी उन आंखों में बरसात कम है। फकीरे इश्क हैं दीदार से खुश, फकीरे इश्क हैं दीदार से खुश, मगर ये हुस्न की खैरात कम है। दीदार से खुश, फकीरे इश्क हैं दीदार से खुश, मगर ये हुस्न की खैरात कम है, मगर ये हुस्न की खैरात कम है। हरे दरख्त पे गर चलती यारी देखनी थी, हरे दरख्त पे गर चलती यारी देखनी थी, तो उसको हिज्र में हालत हमारी देखनी थी। हरे दरख्त पे गर चलती यारी देखनी थी, तो उसको हिज्र में हालत हमारी देखनी थी। और बस एक मजाक के जैसा था उसका वादे वस्ल। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, बुला के गायब हो गई मिली नहीं, बुला के गायब हो गया मिला नहीं। हरे दरख्त पे गर चलती यारी देखनी थी, तो उसको हिज्र में हालत हमारी देखनी थी। बस एक मजाक के जैसा था उसका वादे वस्ल, उसे तो सिर्फ मेरी बेकरारी देखनी थी, देखनी थी। बस एक मजाक के जैसा था उसका वादा वस्ल, उसे तो सिर्फ मेरी बेकरारी देखनी थी, उसे तो सिर्फ मेरी बेकरारी देखनी थी। अलग था शौके तमाशा में भी वो मुझसे शकील, अलग था शौके तमाशा में भी वो मुझसे शकील, मुझे पतंग उसे घुड़सवारी देखनी थी। अलग था शौके तमाशा में भी वो मुझसे शकील, मुझे पतंग उसे घुड़सवारी देखनी थी। कुछ शेर और पढ़ता हूं। मुझे पतंग उसे घुड़सवारी देखनी थी, उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले, क्या कहते, उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले,
दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। और ये शेर के शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज। शेर तक पहुंचना आपकी जिम्मेदारी है। शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज, उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज। शहर में करता था जो सांप। फिर उसकी नक्काली शुरू होती है। मैंने बताया आइडिया है, थॉट जो है ना, जमीन भी आइडिया है। मैं पढ़ता हूं कि कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए। कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए। बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए। बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया। कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया। हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए गए। कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया। कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया। हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए गए। और आप देखते हैं भीड़ का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। शेर मुलाहिजा करें, गजल इशारे में बात करती है। हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए गए। जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए। जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए। हम अमन होते ही कहानी से अलग कर दिए गए। जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए। हम अमन होते ही कहानी से अलग कर दिए गए। हम वो अल्फाज जिन्हें ठीक से समझा ना गया, जब भी लिखे गए मानी से अलग कर दिए गए। हम वो अल्फाज जिन्हें ठीक से समझा ना गया, जब भी लिखे गए मानी से अलग कर दिए गए। और पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन। पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन। तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए गए। पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन। पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन। तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए गए। तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए गए। तोता चश्मों से खरीदी गई तोता चश्मी। सर शेर सुन ले, यूपी राजनीति भी जानता है। तोता चश्मों से खरीदी गई तोता चश्मी। आंख वाले निगहबानी से अलग कर दिए गए। तोता चश्मी। क्या शेर बनाया, कुदरत से शेर बनाया। बहुत इनायत। तोता चश्मों से खरीदी गई तोता चश्मी। आंख वाले निगहबानी से अलग कर दिए गए। नाम बदले गए, नक्शों को मिटा डाला गया। नाम बदले गए, नक्शों को मिटा डाला गया। शहर तारीखी निशानी से अलग कर दिए गए। नक्शों को मिटा डाला गया। नाम बदले गए, नक्शों को मिटा डाला गया। शहर तारीखी निशानी से अलग कर दिए गए। और ये गजल जिसके आने के बाद कई गजलें इसी तरह की कही गई और आप सुन रहे होंगे। वो गजल जो माँ है, ओरिजिनल है, वो सुना रहा हूं। बोलना पड़ता है, नहीं तो पता चला कि चोर मैं हो जाऊंगा। मतलब पढ़ रहा हूं। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे। गुजारे तो सभी जाएंगे। जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे।
वाह वाह वाह। जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे, नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। वाह 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 वाह। पानी में नहीं, नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। और ये शेर भी पहुंचेंगे आप, जिम्मेदारी आपकी है कि चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए, चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। और ये शेर के मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ, आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। मशहूर जमाना शेर है दोस्तों ये, वाह वाह वाह। आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ, आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे। गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता। ताहिर भाई की नजर कर रहा हूं, जब से देख रहा हूं उनकी उम्र वहीं रुकी हुई है। हमारे सीनियर हैं तो ये शेर उन्हीं की नजर करना चाहिए मुझे। गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता, मैं चलता जा रहा हूं और सफर पूरा नहीं होता। गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता, मैं चलता जा रहा हूं और सफर पूरा नहीं होता। लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना, परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता। लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना, परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता। और ये शेर आपका जो मुशायरा जिस मकसद से किया है, ये शेर उसकी अदा। जी जी, गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता, मैं चलता जा रहा हूँ और सफर पूरा नहीं होता। लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना, परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता। खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है। खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है, मगर जब मां नहीं होती तो घर पूरा नहीं होता। भगवान की मूरत भी सुंदर है, मगर जब मां नहीं होती तो घर पूरा नहीं होता। वो चोटी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो। सर शेर सुन लें और शेर किस अंदाज से कहा गया वो भी देखें। वो चोटी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो, बिना इंसानियत के कोई सर पूरा नहीं होता। क्या कह रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो चोटी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो, क्या कह रहे, बिना इंसानियत के कोई सर पूरा नहीं होता। बिना इंसानियत के कोई सर पूरा नहीं होता, बिना इंसानियत के कोई सर पूरा नहीं होता। कुछ शेर और पढ़ता हूं कि जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। आंसू कोई लाख छुपाए, दामन गीला हो जाता है। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। आंसू कोई लाख छुपाए, दामन गीला हो जाता है। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो।
सर शेर सुन के बताइएगा वहां तक अगर आप सुन रहे हैं। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है, आंसू कोई लाख छुपाए दामन गीला हो जाता है। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो, कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। और दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं। दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं। रात आते ही सारा शरबत क्यों जहरीला हो जाता है। रात आते ही सारा शरबत क्यों जहरीला हो जाता है, क्यों जहरीला हो जाता है। ये दो तीन शेर भी सुनने के सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। शेर तक आपको पहुंचना है, जिम्मेदारी आपकी है। सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। वो जो अजीम लोग थे किताब से निकल गए। सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। वो जो अजीम लोग थे किताब से निकल गए। और फिरका परस्ती पे बहुत सारे शेर हमारे बड़ों ने भी कहा है, हमारे साथियों ने भी कहा है। ये शेर देखें किस नजाकत से और किस शेरियत और किस गनायत के साथ ये शेर कहा गया है। सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। वो जो अजीम लोग थे किताब से निकल गए। वो खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात है। वो खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात है। नया ये है कि रंग भी गुलाब से निकल गए। पुरानी बात है। वो खुशबुओं की बात तो बहुत पुरानी बात है। तो बहुत पुरानी बात है। नया ये है कि रंग भी गुलाब से निकल गए। और ये देखिए जब मोहब्बत होती है तो क्या होता है। नया ये है कि रंग भी गुलाब से निकल गए। दरअसल ये जो मोहब्बत है ना, ये इतना बड़ा जज्बा है कि हमेशा ज्यादातर इसी पर शायरी की जाएगी, इसी पर कहानियां लिखी जाएंगी। ये कभी मर नहीं सकता। दुनिया जब तक है मोहब्बत का जज्बा कभी नहीं मर सकता। दुनिया का सबसे बड़ा जज्बा है मोहब्बत। लेकिन हम मसाइल के भी शायर हैं। तरक्की पसंद अदबी तहरीक के जमाने में जब अली सरदार जाफरी, कैफी आजमी, साहिर लुधियानवी दबे कुचले लोगों पर बात कर रहे थे, तो वहीं मजनू सुल्तानपुरी, जानिसार अख्तर, फैज अहमद फैज मोहब्बत पर लिख रहे थे। फैज साहब ने ये भी कहा था उसी के साथ कि वो शेर में भूल गया जो सुनाना चाह रहा था फैज साहब का। खैर ये शेर मैं सुना रहा हूं। सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। वो जो अजीम लोग थे किताब से निकल गए। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई। उस एक चेहरे ने नजर पे इस कदर असर किया। उस एक चेहरे ने नजर पे इस कदर असर किया, कई हसीन शख्स मेरे ख्वाब से निकल गए। कई हसीन शख्स मेरे ख्वाब से निकल गए। खुदा पे छोड़ा, दुआओं से घर नहीं बांधा। दुआ पे छोड़ा, खुदा पे छोड़ा, दुआओं से घर नहीं बांधा। सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा। सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा। और कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी। कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी। कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। बहुत शुक्रिया। कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी। कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। शायर अपनी बीवियों पे शेर नहीं लिखते। महबूबा, वो भी ख्याली महबूबा जो होती नहीं, उस पर लिखते हैं। मैंने बीवी के लिए इस गजल में एक शेर कहा है।
खुदा पे छोड़ा दुआओं से घर नहीं बांधा, सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा, किसी ने जुल्फ से बांधा किसी ने चेहरे से, तुम्हारी तरह मगर उम्र भर नहीं बांधा, तुम्हारी तरह मगर उम्र भर नहीं बांधा, और तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है, तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। और ये आज मैं आपकी गंगा जमुनी तहजीब के नाम ये शेर, बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है, मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता, जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है, जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है, जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। और ये शेर ब्रेकअप के बाद का शेर है, ये जो अब आ रहा है, जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है, और मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। बहुत शुक्रिया, ये कुछ भेजा है, लिख के जरा पढ़ के बताना मुझे, चश्मे के बिना। अच्छा यही था वो, दिल लग, अच्छा एक बार हाँ और पढ़ता हूँ, आप ही के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं पढ़ता हूँ। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। बहुत शुक्रिया, खुश रहे, सलामत रहे। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबान देखता है, यही वो शहर जो मेरी जबान देखता है। मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, जब निगाह से मुझको मकान देखता है, मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, अजब निगाह से मुझको मकान देखता है, और घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है, और मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है, मिला हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। और कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। आखिरी गजल के कुछ 2-3 शेर सुन लें। हाँ दोबारा पढ़ रहा हूँ दोबारा। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। और गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो, गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो, इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो, इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। और ये आखिरी शेर मैं ये बंबई में 1 करोड़ में भी ना बेचूं, ये शेर आपको तोहफे में देके, सच बता रहा हूं। शेर सुनिएगा, ये आखिरी शेर सुना रहा हूं।
सच्ची मोहब्बत जरूर की होगी। ये शेर सुनना, इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है, तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी। तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, तेरा आंसू मेरे रुमाल में आ जाता है।